हेलो एवरीवन। तो आज की जॉब अपडेट्स जो मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ, स्पेसिफिकली मैंने फ्रेशर के लिए यहाँ पर कवर करने का ट्राई किया है। तो जो कैंडिडेट अर्जेंट बेसिस में जॉब सर्च कर रहे हैं, कोई भी बैचलर डिग्री उन्होंने की है, बीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी किया है, या कोई भी बैचलर डिग्री अगर आपने की है, आप 10 पास आउट हैं, 12 पास आउट हैं, ग्रेजुएट, एक्सपीरियंस, सारे कैंडिडेट्स के लिए मैं आज यहाँ पर जॉब ओपनिंग लेकर आई हूँ। और मैंने मेन फोकस फ्रेशर पे ही किया है। कुछ एक्सपीरियंस कैंडिडेट की भी जॉब ओपनिंग है, बट मेजर फोकस यहाँ पर फ्रेशर के लिए रहने वाला है। तो जो कैंडिडेट जॉब सर्च कर रहे हैं अर्जेंट बेसिस में, उनके लिए आज की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी होने वाली है। वॉक इन ड्राइव यहाँ पर चल रहा है, मेगा ड्राइव ये रहेगा। तो जो कैंडिडेट शिफ्ट भी हो सकते हैं, राइट, रीलोकेट हो सकते हैं, उनके लिए भी अपडेट बहुत अमेजिंग रहने वाला है। तो आज की जॉब अपडेट जो आई हुई है, ये 2कॉम्स, जो आप कंपनी के बारे में जानते होंगे, बहुत बड़ा ब्रांड है, HDFC, DBS ग्लोबल, देन डेल्टा की तरफ से आया हुआ है, एंड यहाँ पर माया देवी यूनिवर्सिटी की तरफ से आया हुआ है, एक्सिस बैंक की तरफ से आया हुआ है। इनकी तरफ से अपडेट्स रहने वाले हैं। देन सिटीज़ की मैं बात करूँ तो यहाँ पर देहरादून, रुड़कियां, रुद्रपुर के लिए रहने वाला है। बट कोई भी कैंडिडेट जो रीलोकेट हो सकता है, उनके लिए भी आज की जॉब ओपनिंग रहेगी। एंड यहाँ पर आपको बेनिफिट्स जो मिलते हैं, बहुत अमेजिंग बेनिफिट्स मिलते हैं। तो कंपनी आपको कल्चर के साथ बहुत अच्छे बेनिफिट्स भी देती है, लाइक इंश्योरेंस देती है, आपको इंसेंटिव अलग से मिलता है। देन यहाँ पर आपको 5 डेज वर्किंग मिलेगा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिलेगी जो पेड होती है। एंड अगर मैं जॉब्स की बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप फ्रेशर हैं, आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी आज की रहने वाली है। 10 पास आउट, 12 पास आउट, ग्रेजुएट कैंडिडेट, एक्सपीरियंस कैंडिडेट में यहाँ पर, और बीटेक जिन्होंने किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, मैकेनिकल से या फिर इलेक्ट्रिकल से, जो बहुत टाइम से कैंडिडेट सर्च कर रहे होते हैं, उनके लिए भी आज जॉब ओपनिंग आई हुई है। MBA आपने किया, जो फ्रेशर हैं, उनके लिए भी जॉब ओपनिंग रहेगी। तो सारे कैंडिडेट्स लिए यहाँ पे जॉब ओपनिंग रहने वाली है जो अर्जेंट बेसिस में जॉब सर्च कर रहे हैं। हम यहाँ पर कंप्लीट डिटेल देखेंगे, लाइक कौन कौन सी जॉब ओपनिंग आई हुई है, किस कंपनी से आई हुई है, एज जिसमें बताई हुई होगी हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे आपका इसमें काम क्या रहेगा, इसमें क्या एडिशनल चीज़ें मांगी हुई। तो किसी में कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशंस भी मांगी होती है जिसके लिए आपको प्रिपेयर करना होता है, वो चीज़ें हम देखेंगे। देन इसमें एप्लीकेशन प्रोसेस देखेंगे, कहाँ पर आपको अप्लाई करना है या आपको कहाँ पर जाना है, HR की डिटेल जहाँ पर दी हुई है, सारी कंप्लीट डिटेल हम देखने वाले हैं। 1 बाय 1 हम सारी देखेंगे ऑन स्क्रीन मूव करके। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, अगर यहाँ पर पहली बार आए हैं तो मैं ऐसे रेगुलर बेसिस में आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आती हूँ। यहाँ पर उत्तराखंड में मैंने बहुत सारी जॉब ओपनिंग्स कवर की। अगर आज की जॉब आपके लिए सूटेबल नहीं होती हैं तो मेरी बैक आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं जो उत्तराखंड जॉब से रहने वाली है। रीसेंट जॉब के लिंक्स आपको आई बटन में भी मिल जाएंगे, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। रिमोट जॉब ओपनिंग जो सर्च कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम, मेरी वर्क फ्रॉम होम जॉब से प्लेलिस्ट है, उसे आप चेक कर सकते हैं। तो सारी जॉब आपको मिल जाएंगी वहाँ पर। और मेरा व्हाट्सएप, टेलीग्राम और लिंक्डइन पेज भी है जहाँ जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां पर मैं और जॉब अपडेट्स करती हूँ। तो अभी हम 1 बाय 1 जॉब ओपनिंग्स देख लेते हैं। उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को शेयर जरूर करना है, जो नीड में होते हैं उन तक भी अपडेट पहुंच सके। तो फर्स्ट जॉब ओपनिंग जो आई हुई है वो हम देख लेते हैं, वो 2कॉम्स की तरफ से आई हुई है। इसमें 10 पास आउट कैंडिडेट्स के लिए भी रहेगी। तो ये जो आई हुई है कि रिटेल एसोसिएट के लिए हायर कर रहे हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10 पास आउट यहाँ पर है। यहाँ पर एक और जॉब ओपनिंग आई हुई है जिसमें इन्होंने 12 पास आउट मांगे हुए हैं। तो दोनों डिफरेंट जॉब ओपनिंग्स हैं। फर्स्ट वाली जॉब ओपनिंग जो रहने वाली, इसमें एज इन्होंने 18 to 25 मौली हुई है, एंड मेल कैंडिडेट यहाँ पर प्रेफरेंस दी हुई है। यहाँ पर आपको देहरादून लोकेशन इसकी रहेगी। सैलरी भी इन्होंने डिस्कस की है, जिसकी हम कंप्लीट डिटेल अभी चेक कर लेंगे ऑन स्क्रीन मूव करके। सेकंड जॉब ओपनिंग भी हम देख लेते हैं जो इनकी तरफ से ही आई हुई है। इसमें वो 12 पास आउट क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगा हुआ है, फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव की रहने वाली है। तो अगर आप फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं, दोनों के लिए ये रहेगी। 12 पास आउट मिनिमम है इसमें 2 व्हीलर आपके पास होना चाहिए। तो ये मैंडेटरी कुछ चीज़ें हैं, और भी कुछ चीज़ें उन्होंने बताई हुई है जो हम स्क्रीन में मूव करके देखेंगे। अगेन इसकी लोकेशन देहरादून रहने वाली है। सैलरी भी इन्होंने डिस्कस इसमें की हुई है। उसके साथ और क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे वो कंप्लीट अभी हम मूव ऑन स्क्रीन मूव करके चेक कर लेते हैं। 2कॉम्स में 10 पास आउट रिटेल जॉब ये रहने वाली है। तो यहाँ पर जो डेजिग्नेशन आपका रहेगा वो रिटेल एसोसिएट का रहने वाला है, एंड मिनिमम यहाँ पर 10 पास आउट उन्होंने मांगा हुआ है। मेल कैंडिडेट ही इनको चाहिए, 18 to 25 ईयर्स ऑफ एज। तो एज यहाँ पर मैक्सिमम 25 होनी चाहिए और मिनिमम 18 ईयर्स इन्होंने मांगी हुई है। देहरादून लोकेशन की रहने वाली है। फ्रेशर कैंडिडेट भी एलिजिबल रहेंगे। तो काम हम देख लेते हैं इसमें काम क्या रहेगा। अडरेंस टू ग्रूमिंग स्टैंडर्ड, जो इनके स्टैंडर्ड होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ग्रूम करना होगा। वार्मिंग वेलकम एंड ग्रीटिंग कस्टमर्स, तो कस्टमर्स को आपको अच्छे से ग्रीट करना होगा। यूटिलाइज स्टैंडर्ड फ्रेजेस व्हेन एंगेजिंग विद द कस्टमर्स, तो इनको आपको कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर फ्रेज यूज करने हैं।
देन इंट्रोड्यूस वन सेल्फ एंड ऑफर अ शॉपिंग बैग टू ईच कस्टमर्स। तो इस जो भी कस्टमर स्टोर में आते हैं उनको शॉपिंग बैग आपको देना होगा। असिस्ट कस्टमर इन फाइंडिंग द राइट प्रोडक्ट, जो भी स्टोर में राइट प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें आपको असिस्ट करना होगा। नेसेसरी असिस्टेंट प्रोवाइड करनी होगी कस्टमर्स को, अच्छे से कम्युनिकेट करना होगा इन्फॉर्मेशन, लाइक कौन कौन से प्रोडक्ट आए हुए हैं, क्या प्रमोशन चल रहा है, क्या ऑफर चल रहे हैं, कस्टमर्स को बताना होगा। उनके जो भी फीडबैक होंगे उनको आपको लेना होगा। टारगेट में इन्होंने बोला हुआ है आपको जो टारगेट्स दी जाएंगे उसको अचीव करना होगा। देन यूटिलाइज सेलिंग टेक्निक्स टू इंक्रीज बास्केट साइज, कैसे और ज़्यादा आप इंक्रीज कर सकते हैं उनके बास्केट साइज को। देन जो डिस्प्लेइंग स्टॉक्स होंगे उनको आपको रखने होगा वहाँ पर। देन प्रॉपरली फोल्ड गारमेंट्स एंड स्टैक देम, देन ऑर्गेनाइज साइजेस एंड यूज हैंगर्स। ये सारा आपका इसमें काम रहने वाला है, पूरा डिटेल में आप चेक कर सकते हैं। ऑर्डर टू प्लान हो ग्रोम, जो भी इनका काम होता है उसकी चीज़ें आपको ये प्रोवाइड करेंगे। गाइडलाइंस के हिसाब से आपको काम करना होगा। श्रिंकेज कंट्रोल करना होगा ताकि ट्रायल रूम में बहुत ज़्यादा ना हो, कैश काउंटर्स में बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो, लाइन ना हो, वो चीज़ों का आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने बोला है 10 पास आउट आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी हुई है। एज बिटवीन 18 to 25 ईयर्स इन्होंने मांगा हुआ है। एंड 6 डेज वर्किंग आपका होगा यहाँ पे। वीक ऑफ जो आपका रहेगा मंडे से थर्सडे के बीच में रहेगा, तो आपका वीकेंड्स में नहीं रहेगा। और बाकी मेल कैंडिडेट्स के लिए है ये ओपनिंग। सैलरी आपको यहाँ पर 15,000 मिलेगी, साथ में आपको PF एंड ESIC मिलता है। तो ये सारे बेनिफिट्स कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है। जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है देन वो उनको लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। एक और जॉब ओपनिंग इसमें आई हुई वो भी हम चेक कर लेते हैं अभी। इसमें फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव की आई हुई है। फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है। मिनिमम यहाँ पे 12 पास आउट चाहिए, तो उस वाली जॉब ओपनिंग में 10 पास आउट चाहिए, इसमें 12 पास आउट यहाँ पे इन्होंने मांगा हुआ है। फ्रेशर कैंडिडेट अगेन यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। काम हम इसमें देख लेते हैं। कंसिस्टेंटली मीट एंड एक्सीड असाइंड सेल्स गोल्स, तो जो भी आपको सेल्स बताया जाएगा, गोल्स जो इनके हैं उनको अचीव करना होगा। बिल्ड एंड मेंटेन, अच्छे रिलेशनशिप बनाने होंगे आपको पेंटर, कॉन्ट्रैक्टर्स, बिल्डर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, इन सब के साथ। कंडक्ट अ मिनिमम ऑफ 2 साइट्स, डेली बेसिस में आपको 2 साइट्स विजिट करनी होगी। स्पेंड एटलीस्ट 2 आवर्स एट द असाइंड स्टोर डेली टू एंगेज विद कस्टमर्स, तो आपको कस्टमर्स के साथ एटलीस्ट 2 घंटे बैठना होगा। देन ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट शॉप मीटिंग्स विद एप्लीकेटर्स वीकली। देन डेली आपको सेल्स रिपोर्ट यहाँ पर सबमिट करनी होगी। 2 व्हीलर्स यहाँ पे मैंडेटरी चाहिए, तो कुछ चीज़ें यहाँ पर है जो मैंडेटरी चाहिए, वो इसमें 2 व्हीलर है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी होनी चाहिए। सेल्फ मोटिवेटेड एंड टारगेट ड्रिवन आप होने चाहिए। मिनिमम 12 पास आउट उन्होंने बोला हुआ है। ग्रेजुएशन को प्रेफरेंस दी जाएगी, प्रिफरेबली 6 मंथ्स। अगर आपके पास 6 मंथ से 12 मंथ्स का एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी, बट ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो भी आपको यहाँ पर आप यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। तो यहाँ पर बेनिफिट्स में इन्होंने बोला हुआ है आपको 18 से 20,000 पर मंथ सैलरी यहाँ पे मिलेगी, जो नेगोशिएबल रहती है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है या फिर अगर आप अच्छे कैंडिडेट हैं तो आपको और भी सैलरी ये बढ़ा के दे सकते हैं। TA आपको मिलता है ट्रैवलिंग अलाउंसेस, जो 5,000 पर मंथ आपको अलग से मिलेगा। और ल्यूक्रेटिव जो होता है इंसेंटिव आपको अलग से मिलता है, जिस जो आपके सेल्स के बेसिस में होगा। जितने ज़्यादा आप काम करेंगे, जैसा आप अच्छा काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रहेगा। सेल्स एंड बिजनेस डिपार्टमेंट डेवलपमेंट का ये डिपार्टमेंट रहने वाला है। जो कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड एंड अप्लाई करना चाहता है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जॉब ओपनिंग जो आई हुई है एक्सिस बैंक की तरफ से आई है। यहाँ पे मेगा ड्राइव चल रही है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाला। अर्जेंट बेसिस में जो जॉब ओपनिंग सर्च कर रहे हैं, हायरिंग इनके अर्जेंट बेसिस में चल रही है। एंड यहाँ पर वॉक इन जो चल रहे हैं, इसमें इन्होंने कंप्लीट डिटेल दी हुई है, कौन सी डेट को रहेगा, कहाँ पर आपको जाना है, वो अभी पूरा कंप्लीट डिस्कस करने वाली हूँ। 21 जून को यहाँ पर रहेगा। फ्रेशर एक्सपीरियंस कैंडिडेट दोनों यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो 2 जॉब ओपनिंग्स इनके पास आई हुई है। एक में फ्रेशर यहाँ पर हायर कर रहे हैं, सेकेंड में भी फ्रेशर हायर कर रहे हैं, बट क्वालिफिकेशन थोड़ा अलग रहेगी और एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो भी वो जॉब ओपनिंग आपके लिए रहने वाली है। तो कंप्लीट चीजें अभी हम ऑन स्क्रीन मूव करके चेक कर लेते हैं, क्योंकि जॉब ओपनिंग अगर आप MBA आपने किया, आप फ्रेशर हैं, तो आपके लिए जो रहेगी वो दूसरी जॉब ओपनिंग रहने वाली है। और अगर आप ग्रेजुएट फ्रेशर हैं तो दूसरी जॉब ओपनिंग रहेगी। तो अभी हम आपको पूरी चीजें देखनी है, ध्यान से देखनी है कि कौन सी जॉब के लिए आपको अप्लाई करना है, क्योंकि आप ड्राइव में जाने वाले हैं तो वहां पर आपको कुछ भी कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आपको ध्यान से ये चीजें डिटेल अभी हम चेक कर लेते हैं। एक्सिस बैंक में मेगा ड्राइव चल रही है, जो 21 जून को रहने वाली है, इन्हें देहरादून में रहेगी। तो यहाँ पर इन्होंने कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड की हुई है, क्या क्या आपको चीज़ें चाहिए वो हम चेक कर लेते हैं। फ्रेशर कैंडिडेट भी इसमें एलिजिबल रहेगा। 2 ओपनिंग इसमें आई हुई है, जिसमें एक जो है वो फ्रेशर के लिए रहने वाली है, सेकेंड वाले में भी फ्रेशर कैंडिडेट होंगे, बट एलिजिबिलिटी डिफरेंट है, वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट रोल रहेगा वो कासा सेल्स के लिए रहने वाला है, जिसमें 0 to 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। मीन्स अगर आप कंप्लीट फ्रेशर हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। आपकी
क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन यहाँ पे होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपको 3 ईयर तक का भी एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल रहेंगे। एंड नेक्स्ट जो ओपनिंग आई हुई है वो BRO की आई हुई है, ब्रांच रिलेशनशिप ऑफिसर, जिसमें यहाँ पे MBA अगर आपका है तो आप एज अ फ्रेशर भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट अगर आपके पास MBA नहीं है तो 2+ ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए। तो ये दोनों ओपनिंग के लिए आप जैसा भी आपके पास एक्सपीरियंस है, आप फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, उसके बेसिस में आप अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पर जो इन्होंने चीज़ें बोली हुई है कि इंटरव्यू लोकेशन जो रहेगी वो एक्सिस बैंक लिमिटेड, सर्कल ऑफिस अबव पासपोर्ट ऑफिस, NCR प्लाजा, न्यू कैंट रोड, हाथीबड़ कला में ये रहेगा, देहरादून। यहाँ पर आपको जाना है इंटरव्यू के लिए। 21 जून को यहाँ पर रहने वाली है। एंड इंटरव्यू का टाइम जो है वो 11 AM सुबह के 2 बजे तक, दिन के 2 बजे तक ये इंटरव्यू रहेगा। इमीडिएट ज्वाइनर्स आर प्रेफर्ड। तो जो कैंडिडेट अर्जेंट बेसिस में जॉब ओपनिंग सर्च कर रहे हैं उनके लिए अच्छी ओपनिंग रहने वाली है। अब जब भी आप जाते हैं तो आपको अपने CV के टॉप में मोनिका शर्मा लिखना है और आप अपने इंटरव्यू लोकेशन में अपनी CV के साथ आपको वहाँ पे जाना होगा। तो जो कैंडिडेट यहाँ पर जाना चाहते हैं आप इस लोकेशन में जा सकते हैं। मैंने लोकेशन आपको प्रोवाइड कर दी है। डेट 21 जून रहेगी। कंप्लीट डिटेल मैंने बता दी है और यहाँ पर ओपनिंग भी अच्छे नंबर्स में आई हुई है, 20 वैकेंसीज आई हुई हैं। आप वहाँ पर डायरेक्टली जा सकते हैं और आप गूगल मैप में ये लोकेशन सर्च कर सकते हैं। उसके बेसिस में जो भी आपको एक्सपीरियंस होता है उसके बेसिस में आप उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर HDFC बैंक की तरफ से आया हुआ है। ये भी वॉक इन चल रही है। यहाँ पर 20 जून को रहेगा। तो एक्सिस बैंक का 21 को रहने वाला है, इसका 20 को रहने वाला है। जो कैंडिडेट अर्जेंट बेसिस में जॉब सर्च कर रहे हैं आप दोनों में भी जा सकते हैं क्योंकि डिफरेंट डेज में ये रहेगा। कंप्लीट लोकेशन के साथ उन्होंने पूरी डिटेल प्रोवाइड की हुई है। इसमें भी फ्रेशर एलिजिबल रहेंगे। ये रिटेल ब्रांच बैंकिंग के लिए BSO के लिए ओपनिंग रहने वाली है। अभी इसमें काम क्या रहेगा, आपका क्या क्या चीज़ें इन्होंने बताई हुई है, एडिशनल आपको क्या ज़रूरत होगा, वो चीजें अभी हम ऑन स्क्रीन मूव करके चेक कर लेते हैं। HDFC में भी वॉक इन चल रहे हैं। जो RBB BSO ओपनिंग के लिए रहने वाला है जो 20 को रहेगा। 20 जून को ये रहने वाला है देहरादून लोकेशन के लिए। यहाँ पर इन्होंने जो बताया वह आप फ्रेशर हैं तो भी आप एलिजिबल रहने वाले हैं। रिटेल ब्रांच बैंकिंग के लिए रहेगी BSO। यहाँ पर आपका काम क्या रहेगा, आउटबाउंड सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सोर्सिंग बिजनेस फ्रॉम मार्केट। तो मार्केट से आपको यहाँ पर जैसे आप सेल्स करते हैं, आउटबाउंड सेल्स होती हैं तो वो आप उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। रिस्पॉन्सिबल फॉर फुलफिलिंग ऑफ लीड्स ऑफ ब्रांच स्टाफ एंड अदर वर्टिकल्स एंड अडेयर टू द KYC और AML जो गाइडलाइंस होती हैं उसमें आपको अडेयर करना होगा। वर्क एक्सपीरियंस में मैंने कहा है 0 to 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपको चाहिए होगा बैंकिंग सेल्स में। फ्रेशर अगर आप हैं, ग्रेजुएशन कोई भी स्ट्रीम में आपकी है तो आप एलिजिबल यहाँ पे रहेंगे। एंड नॉलेज आपको होना चाहिए बेसिक बैंकिंग फंक्शन का एंड इकोनॉमी का। उससे इंटरव्यू से पहले आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इन्होंने कही हुई है। तो 20 जून को आपका ये रहेगा। टाइमिंग आपकी 10:30 AM से स्टार्ट हो जाएगा, 2 PM तक रहने वाला है। लोकेशन की हम बात करें, HDFC बैंक बल्लूपुर चौक नियर आस्था हॉस्पिटल आपकी ये लोकेशन रहेगी। सोर्स पर्सन जो आपका HR है वो रूपाक्षी जैन रहने वाला है। कॉन्टेक्ट पर्सन आपको जिनको वहाँ पे मिलना होगा वो विमल भंडारी, श्रद्धा बोगना को मिलना होगा। तो जो कैंडिडेट इसके लिए इंटरेस्टेड है, अच्छी ओपनिंग आपके लिए रहने वाली है। ये भी वॉक इन यहाँ पर चल रहे हैं। 4 नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे आई हुई हैं। आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं अगर आपको इसके बारे में नई नॉलेज है। अच्छा, यहाँ पे आपको इंसेंटिव्स के साथ आपको और भी बहुत सारे बेनिफिट्स कंपनी प्रोवाइड करती है। कुछ अर्से अगर ये अपडेट हुआ है तो अच्छी ओपनिंग उनके लिए रहने वाली है जो यहाँ पर अर्जेंट बेसिस में जॉब सर्च कर रहे हैं। आप यहाँ पर जा सकते हैं। नेक्स्ट जो अपडेट आया वही एडमिशन काउंसलर के लिए रहने वाला है। DBS ग्लोबल यूनिवर्सिटी की तरफ से आया हुआ है। जो दून बिजनेस स्कूल है वो अभी यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गया है तो उनकी तरफ से ये अपडेट आया हुआ है। यहाँ पर जो है ग्रेजुएशन उन्होंने मांगा हुआ है 1 to 6 ईयर का एक्सपीरियंस, बट अगर आप फ्रेशर हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। तो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि 1 to 6 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए और उनको ही प्रेफरेंस दी जाएगी। लाइक मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। जो कैंडिडेट एडमिशन काउंसलर में अपना करियर ग्रो करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि आप यूनिवर्सिटी के साथ काम करने वाले हैं। अच्छी यूनिवर्सिटी ये है। तो इसकी भी कंप्लीट चीज़ें हम देख लेते हैं कि इन्होंने और क्या क्या चीज़ें मांगी हुई है। साथ में एप्लीकेशन प्रोसेस भी हम देख लेंगे। एडमिशन काउंसलर के लिए हायर कर रहे हैं लॉ प्रोग्राम के लिए जो रहेगा DBS ग्लोबल यूनिवर्सिटी। तो दून बिजनेस स्कूल के बारे में सबने सुना हुआ होगा, वहाँ की तरफ से ओपनिंग रहने वाली है। और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री है तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। काम आपका क्या रहेगा, आपको एडमिशन काउंसलर की तरह काम करना होगा। आइडल कैंडिडेट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर गाइडिंग प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स। आपको एडमिशन प्रोसेस में उनकी क्वेरीज को हैंडल करना होगा। तो बेसिकली हम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेक कर लेते हैं। स्टूडेंट काउंसिल आपको करना होगा। जो भी फैमिलीज के कॉल आते हैं या फिर वो पर्सनली मीट करते हैं तो उनके आपको बताना होगा सारी चीज़ों के बारे में, एडमिशन प्रोसेस के बारे में, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या आपके फीस के कोर्स
की फ़ीस रहेगी, सारी चीज़ें बतानी होगी। लीड मैनेजमेंट, जो भी फॉलोअप क्वेरीज होंगी उनको आपको कॉल करके पूछना होगा वो कब यहाँ पर एडमिशन लेने वाले हैं। एप्लीकेशन गाइडेंस, उनको सारी चीज़ों में प्रोसेस में हेल्प करनी होगी। अगर उनको कोई भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्वेरी होती है आपको एप्लीकेशन में बताना होगा, उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने होंगे, उनको असिस्ट करना होगा। अच्छे रिलेशनशिप आपको बनाने होंगे विद मार्केटिंग टीम्स एंड टारगेट आपको अचीव करने होंगे। रिक्वायर्ड में इन्होंने बोला हुआ बैचलर डिग्री आपकी कोई भी डिसिप्लिन में है तो आप एलिजिबल रहेंगे। अगर आपका MBA मार्केटिंग एजुकेशन या बिजनेस में है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, बट अगेन ये मैंडेटरी नहीं है। बैचलर डिग्री इन्होंने मांगी हुई है जो बेसिक चाहिए। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, जैसे आप यहाँ पर डायरेक्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होंगे। एबिलिटी टू हैंडल स्टूडेंट्स क्वेरीज, आपको अच्छे से उनकी क्वेरीज को हैंडल करना होगा। एक्सपीरियंस इन स्टूडेंट काउंसिल, सेल्स और कस्टमर सर्विसेज विल बी एडेड एडवांटेज। अगर आपको पहले से एक्सपीरियंस है तो वो एक आपके लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज देगा। गोल ओरिएंटेड एंड प्रोएक्टिव अप्रोच एंड प्रोफिशिएंसी आपकी MS ऑफिस एंड CRM टूल में होनी चाहिए। तो जिसको नहीं आता है वो एक यूट्यूब में वीडियो देख सकते हैं अगर आप फ्रेशर हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। बट अगर आप ग्रेजुएट हैं, आपके पास स्किल्स अच्छी हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको सैलरी के साथ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। यहाँ पर आपको इन्वायरमेंट अच्छा मिलने वाला है, सारा कुछ आपको यहाँ पर अच्छा मिलेगा। जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जॉब ओपनिंग जो आई हुई है ये डेल्टा की तरफ से आई हुई है। ये मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर के लिए हायर करें। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन उन्होंने बोला हुआ है आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की है या आपने बीटेक किया है मैकेनिकल में तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। लोकेशन इसकी रुद्रपुर रहेगी। तो यहाँ पे 2 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ें बोली हुई है कि आपको आनी चाहिए, लाइक ऑटोकैड और भी चीज़ें इन्होंने बताई हुई है, वो भी हम ऑन स्क्रीन मूव करके चेक कर लेते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस आपको अप्लाई कैसे करना है वो चीज़ें भी हम देख लेंगे। डेल्टा की तरफ से ओपनिंग आई हुई है, मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर के लिए हायर कर रहे हैं। यहाँ पर आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया या फिर आपने बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। रुद्रपुर एंड गुरुग्राम के लिए ये ओपनिंग आई हुई है। यहाँ पे आपका काम क्या रहेगा, डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ शीट मेटल कॉम्पोनेंट्स। तो आपको मेटल कॉम्पोनेंट्स यहाँ पे डिजाइन करने होंगे। 3D मॉडलिंग एंड आपको जो डिटेल ड्रॉइंग्स होंगी उनको क्रिएट करना होगा। कोऑर्डिनेट विद वेंडर्स के साथ आपको कोऑर्डिनेट करना होगा, उनकी क्वेरीज को हैंडल करना होगा। BOM एंड कॉस्टिंग ऑफ डिजाइन पार्ट्स, जो भी डिजाइन पार्ट्स होते हैं उनकी कॉस्टिंग आपको निकालनी होगी। यहाँ पे प्रोटोटाइप बिल्डिंग थ्रू NPIs, देन एनालाइज एंड सॉल्व डिजाइन इश्यूज एंड प्रोवाइड सॉल्यूशंस, मास प्रोडक्शन डिजाइन रिलीज। तो यहाँ पे आपकी नॉलेज एंड स्किल्स में उन्होंने बोला हुआ है आपकी बैचलर डिग्री जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। देन गुड वर्किंग एक्सपीरियंस इन सॉलिड वर्क्स एंड ऑटोकैड में आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, नॉलेज ऑफ शीट मेटल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए एंड अ फास्ट लर्नर। ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली हुई है। प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग का आपका ये डिपार्टमेंट रहने वाला है। जो कैंडिडेट यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ अर्से कोई अपडेट हुआ है तो आप यहाँ पर जल्दी से अप्लाई कीजिए। नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर माया देवी यूनिवर्सिटी की तरफ से आया हुआ है। रिसेप्शनिस्ट के लिए हायर कर रहे हैं, जो फ्रंट डेस्क की रहने वाली जॉब ओपनिंग। तो यहाँ पर कोई भी फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल रहेगा जो कैंडिडेट अपना करियर ग्रो करना चाहते हैं, लाइक रिसेप्शनिस्ट की जॉब ढूंढ रहे होते हैं। कुछ लोगों ने मेंशन भी किया था कमेंट बॉक्स में, उनके लिए काफ़ी अच्छी ओपनिंग रहेगी। देहरादून लोकेशन इसकी रहेगी। आप ग्रेजुएशन उन्होंने यहाँ पर मैंडेटरी मांगा हुआ है, तो आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन होना चाहिए एंड आप फ्रेशर भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो कैंडिडेट इसके लिए इंटरेस्टेड है, काम देख लेते हैं हम कि क्या क्या आपका काम रहेगा एंड अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं, वो चीज़ें अभी हम ऑन स्क्रीन मूव करके चेक कर लेते हैं। तो फ्रंट ऑफिस रिसेप्शनिस्ट की ओपनिंग आई हुई है, माया देवी यूनिवर्सिटी में रहने वाली है, देहरादून में। तो यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री अगर आपने किया है आप एलिजिबल रहेंगे। आपका काम क्या रहने वाला है, आपको इनकमिंग कॉल्स को हैंडल करना होगा, डायरेक्ट देम टू द एप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट। जो भी आपको कोई यहाँ पर आता है तो उनको बताना होगा कि कहाँ पर आपको जाना है, या फिर कॉल भी इनकमिंग कॉल्स आती हैं तो उनको किस डिपार्टमेंट में आपको ट्रांसफर करना है, वो भी चीज़ों का आपको ध्यान देना होगा। जो विजिटर्स आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, स्टाफ्स आते हैं, उनको बहुत अच्छे से ग्रीट करना होगा। विजिटर लॉग्स को और अपॉइंटमेंट स्केड्यूल्स को आपको अच्छे से मेंटेन करना होगा। फाइल्स को ऑर्गेनाइज करना होगा। असिस्टेंट मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कॉरेस्पॉन्डेंस या डॉक्यूमेंटेशन को सपोर्ट करना होगा। ये सारा आपका इसमें काम रहने वाला है। क्वालिफिकेशन में हम चेक कर लेते हैं। ग्रेजुएशन अगर आपका कोई भी डिसिप्लिन में है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग अगर आपने की है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। गुड कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स इन्होंने कही हुई है। देन प्रोफिशिएंसी आपकी MS ऑफिस एंड बेसिक ऑफिस इक्विपमेंट्स में होनी चाहिए। प्रायर एक्सपीरियंस आपका एडवांटेज रहने वाला है, बट वो मैंडेटरी नहीं है। तो आपको ये रिसेप्शनिस्ट की जॉब रहने वाली है जो फ्रंट डेस्क ऑपरेशन की रहती है। जो कैंडिडेट फ्रंट डेस्क ऑपरेशन में जॉब सर्च कर रहे हैं उनके लिए अच्छा ओपनिंग ये रहने वाली है। कुछ आज को अपडेट हुई है तो लिंक आपको इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं।
लास्ट अपडेट जो आया हुआ है HDFC बैंक की तरफ से आया हुआ, रिलेशनशिप मैनेजर के लिए हायर कर रहे हैं, रुड़की लोकेशन इसकी रहेगी। तो जो कोई कैंडिडेट जिन्होंने ग्रेजुएशन किया या आपने MBA किया या आप CA हैं तो आपके पास 1 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। कोई भी बैचलर डिग्री आपने की है तो आप एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पर 1 to 3 ईयर का एक्सपीरियंस उन्होंने बोला है, तो अगर आपके पास 3 ईयर तक का भी एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। इसकी कंप्लीट डिटेल अभी हम चेक कर लेते हैं कि इसमें आपका काम क्या रहेगा, अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं। रिलेशनशिप मैनेजर इमर्जिंग एंटरप्राइज ग्रुप HDFC की तरफ से ओपनिंग आई हुई है, रुड़की में रहेगी। तो यहाँ पर काशीपुर, रुड़की एंड यमुनानगर में ओपनिंग आई हुई है। काम हम देख लेते हैं, मैनेज एंड ग्रो द पोर्टफोलियो ऑफ इमर्जिंग एंटरप्राइज क्लाइंट्स थ्रू रेगुलर ब्रांच विजिट्स। आपको ब्रांच विजिट करनी होगी, लीड जनरेट करना होगा, कस्टमर से मीट करना होगा। देन फैसिलिटेट एंड टू एंड लोन प्रोसेस, जो भी लोन प्रोसेस होता है लाइक डॉक्यूमेंटेशन उनका, देन उनका फाइनेंशियल एनालिसिस करना, कोऑर्डिनेट करना उनके क्रेडिट के बारे में, क्रेडिट वर्दीनेस उनकी देखना, ये सारी चीज़ों का आपका इसमें काम रहेगा। क्रॉस सेल्स बैंकिंग प्रोडक्ट्स को आपको सेल करना होगा लाइक क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस, कासा, इनके अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा इसमें। एंश्योरिंग टाइमली रिन्यूएबल, तो जो भी रिन्यूएबल्स होंगे उनको टाइमली मैनर में आपको देखना होगा। हैंडल डेलिक्वेंसी केसेस विद रिग्रेस फॉलो अप, जो भी केसेस होते हैं उनको आपको हैंडल करना होगा, क्लाइंट के साथ कोऑर्डिनेट करना होगा। देन कस्टमर्स, उनको अच्छे रिलेशनशिप उनके साथ अच्छे बनाने होंगे, कोई भी उनको रेजोल्यूशन चाहिए होगा तो आपको प्रोवाइड करना होगा टाइमली मैनर में एंड इन अ क्विक वे। तो यहाँ पर प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन प्रोफाइल में उन्होंने कहा है आपने ग्रेजुएशन आपका है, MBA आपका है या फिर आपने CA किया हुआ है तो आप एलिजिबल रहेंगे। एक्सपीरियंस 1 ईयर का यहाँ पे चाहिए, तो 1 to 3 ईयर का एक्सपीरियंस उन्होंने कहा है। आपका रिलेशनशिप मैनेजमेंट और सेल्स विद इन बैंकिंग और NBFC में। स्किल्स आपकी स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए, मल्टीटास्किंग आप होने चाहिए, प्रेशर हैंडल आपको करना आना चाहिए। और आपका इन्होंने अदर्स में क्या बोला हुआ है, आप ट्रैवलिंग के लिए यहाँ पर रेडी होने चाहिए। तो जैसे आपको क्लाइंट से मिलने के लिए जाना होगा, बिजनेस ट्रैवलिंग के लिए भी रेडी होने चाहिए। तो जो कैंडिडेट इसके लिए इंटरेस्टेड है, रुड़की में ओपनिंग रहेगी, लिंक आपका इसको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। कुछ आज तक अपडेट हुआ है वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें अभी हमने देख ली कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या यहाँ पे सैलरी पैकेज है जिसमें एज लिमिट बताई हुई है वो हमने अभी डिस्कस कर लिया है। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मेरे को जितना भी नॉलेज होता है मैं आपको पूरा प्रोवाइड करने का यहाँ पे ट्राई करती हूँ, सब हर किसी का कॉमेंट का रिप्लाई करने का ट्राई करती हूँ। और अगर आपको और जॉब ओपनिंग से आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, पेजेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर मैं और जॉब ओपनिंग्स अपडेट करती हूँ। और आपको बाकी जो लेटेस्ट हैं वीडियोस वो आपको आई बटन में मिल जाएंगी और आप प्लेलिस्ट भी मेरी चेक कर सकते हैं जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दी है। वापस से मैं आपको यहाँ पर रिमाइंड करवाना चाहूँगी, अगर आप यहाँ पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसे ही अपकमिंग अपडेट्स में जुड़े रहें। थैंक यू।